जय शनिदेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं वार्य गुरुजी आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन की कहानी, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए दोस्तों, जो सच है वही हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। और हम आपको बार बार ये कहते हैं कि भाई किसी भी अंधश्रद्धा के पीछे मत भागिए, किसी भी अंधश्रद्धा में पैसा आपका मत बर्बाद करिए, ठीक है। और कानून के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। तो जो आज की जो कहानी है कि गुप्त धन की कहानी, दोस्तों एक कहानी है। और ये जो कहानी है ये मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। और उनके जीवन में जब वो 50 साल की उम्र के थे तब ये कहानी घटित हुई थी। मतलब ये कहानी को अभी तक कम से कम इसको ऐसा मान लीजिए कि 80-90 साल इस कहानी को बीत गई। तो कहानी ऐसी थी कि जो मेरे दादाजी थे उनके पास में इंद्रजाल विद्या थी। इंद्रजाल विद्या यानी उसको अघोर विद्या ही बोलते हैं। तो बहुत बड़े वो तांत्रिक थे, पंडित थे। उनके पास नारायणी विद्या भी थी मेरे दादाजी के पास में। तो हुआ क्या, एक दिन हुआ क्या कि उनके जो जहाँ पे जो दादाजी रहते थे तो उनके एक आसपास जो कुछ गांव था, ठीक है। और उस गांव से उनको एक खबर मिली कि गुरुजी उनके घर में कुछ आवाज आती थी। जो किसी व्यक्ति ने खबर दी थी उसके घर में आवाज आती थी। और वो उसको लगता था कि भैया कुछ ना कुछ कोई आत्मा है या कोई धन की आवाज है, आत्मा की आवाज है, क्या कोई नेगेटिव शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति, वो समझ नहीं पा रहा था वो व्यक्ति। तो उसने दादाजी को बुलावा भेजा। तो दादाजी वहां पे गए और दादाजी के साथ में उनके गुरु भी थे, तो दोनों भी वहां पे गए। तो जाने के बाद फिर दादाजी उस घर में प्रवेश करे और दादाजी ने सबको देख लिया। उसके घर में वो 3 कमरे थे। कितना? 3 कमरे थे। जो सबसे जो लास्ट वाला जो कमरा था उसमें से वो आवाज आती थी, कुछ पायल की आवाज, कुछ बजने की आवाज, कुछ बोलने की आवाज। तो ऐसा उनको आवाज रात को मिलती, जैसे कोई अमावस्या हो, कोई पूर्णिमा हो। तो उन लोगों ने दादाजी को कहा कि गुरुजी ये कोई पॉजिटिव शक्ति है या कोई नेगेटिव शक्ति है, क्या है? कोई मतलब फायदा करने वाली शक्ति है या कोई नुकसान करने वाली शक्ति है या कोई अंधश्रद्धा है, मतलब कोई प्राणी आवाज निकालता हो। तो दादाजी ने उसको देखा। दादाजी ने उनको बोला कि भाई ये नेगेटिव शक्ति है, इनसे आप दूर रहिए। अब देखिए, सत्य बोलना बहुत ही इस कलयुग में कठिन हो गया है। सत्य मतलब अगर हम बोलते हैं तो हो सकता है उसमें किसी का नुकसान भी हो सकता है। इसी वजह से ऐसा सत्य किसी भी काम का नहीं अगर उसमें किसी का नुकसान हो रहा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भाई झूठ भी बोलो, लेकिन अगर किसी का फायदा हो रहा है तो आप अगर झूठ बोलते तो उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन किसी का अगर नुकसान हो रहा है तो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो दादाजी ने वहां पे सत्य बोल दिया। क्या बोल दिया कि भाई ये कुछ गुप्त शक्ति है और कोई धन के ऊपर की ये शक्ति है और ये आपको बार बार आवाज देती है। और वो आवाज किसको देती थी? जो उनके घर में जो बहू थी, जो नई नई दुल्हन आई थी 1-1.5 साल पहले, उनको उसकी राशि पर वो शक्ति क्रॉस हो गई और उनको ही वो शक्ति वो आवाज देती थी। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी बहू है और बहू को ये संकेत मिलते हैं और बहू को शक्ति आवाज देती है। दादाजी ने कहा कि ये शक्ति बुरी है, नेगेटिव शक्ति है, इसको आप रिप्ले मत दीजिए, इसको जवाब मत दीजिए, हम इसका बंधन कर देते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, लेकिन अभी बंधन नहीं, हम अगले हफ्ते बंधन करेंगे, आपको बुलावा भेजेंगे। और उन लोगों ने क्या किया, जो वहां की जो उसकी जो सास थी, वो जो उस घर की जो मालकिन थी, जो औरत थी, ठीक है, वो सास थी। तो उस सास ने मतलब सारी जानकारी दादाजी से मतलब प्यार से बोल बोल के पूरी निकाल ली कि कौन सी शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, कैसी है शक्ति, कौन सा धन है, वो क्या, वो शक्ति क्या चाहती है। अभी दादाजी हमारे झूठ नहीं बोलते थे, सच ही बोलते थे। उन्होंने वो सब सच, जो सच है उन्होंने वो बता दिया। उनका भी क्या दोष है? जो सच है, जो सत्य है, उन्होंने उसको बता दिया कि भाई ये नेगेटिव शक्ति है और ये जानलेवा शक्ति है, धन के ऊपर की शक्ति है। और आपको बुलावा भेज रही है शक्ति, बार बार आपको बोलती मैं आऊँ क्या? अगर आपने इसको अगर हाँ कर दिया तो ये ऊपर आ जाएगी और आपके बहू को ये मार देगी। और जो सच बात थी वो दादाजी ने उनको बता दी। अब वो वहां से दादाजी फिर निकल आए और निकल आने के बाद फिर दादाजी से उन लोगों ने फिर दादाजी को कोई बुलावा भेजा नहीं और दादाजी भी वहां पे गए थे। 1.5 साल बाद
उस गांव का कोई व्यक्ति दादाजी को मिला 1.5 साल बाद, तो बोला कि गुरुजी आप तो हमारे गांव में आए थे। बोला हाँ। अरे गुरुजी आपने जो जिस घर पर आप आए थे उस घर वाले को आपने क्या दिया, वो तो बहुत बड़ा आमिर बन गया, कुछ हम पर भी आप कृपा करिए। दादाजी बोले वो आमिर बन गया, कैसे आमिर बन गया, हमने तो कुछ दिया नहीं उसको। तो व्यक्ति बोल रहा था नहीं नहीं दादाजी आप तो झूठ बोल रहे हैं, सॉरी गुरुजी आप तो झूठ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने उसको दिया है, ऐसे कैसे वो व्यक्ति आमिर बन सकता है। तो फिर दादाजी ने उस व्यक्ति को पूछा कि भाई वो आमिर वैसे 1.5 साल में कैसे आमिर बन गया। तो उसने बताया कि जब आप गुरुजी वहां से चले आए तो उसके बाद में 5 महीने बाद जो उसकी जो बहू थी वो मर गई, बहू मर गई, और उसके 6 महीने बाद वो व्यक्ति आमिर बन गया। उसने गांव में 20-30 एकड़ जमीन खरीद ली और अच्छा घर भी उसने बना लिया, कुछ गहने भी वो औरत ने ले लिए, जेवरात भी ले लिया, और उस बेटे ने नई शादी कर ली। तो दादाजी वो बात समझ गए कि वो जो सास थी उसने उस बहू के साथ में छल किया। कैसा छल किया कि उसने दूसरा तांत्रिक बुलाया। वो तो समझ गए कि अभी इस बहू के राशि पर वो धन की शक्ति क्रॉस हो गई है और उसको बहू को ही संकेत दे रही है और बहू को ही वो नुकसान पहुंचाएगी। धन तो ऊपर आएगा लेकिन वो बहू को ले जाएगा, वो तो समझ गई। फिर उसने कोई दूसरा तांत्रिक बुलाया, और ऐसे बहुत से कोई फ्रॉड भी लोग होते हैं, आपको तो मालूम है, सब ईमानदार नहीं होते, कोई धन के लालच में कुछ भी मतलब बुरा काम कर लेते, कोई तांत्रिक भी वैसा। तो उस तांत्रिक ने क्या कर दिया कि वो जो कुछ शक्ति थी वो उसके बहू के नाम पे बांध दी और उसमें उस बहू की मौत हो गई और धन वो ऊपर आया और जो घर के जो कुछ आदमी था, वो जो औरत थी, वो सास थी, वो आमिर बन गए। ये दादाजी समझ गए कि घटना ये ऐसी हुई। मतलब ये इतना बुरी बात है। देखिए कभी अगर आप सच बोलते हैं, सच बोलना भी पाप हो जाता है, सच बोलना भी पाप हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर कहीं पर कोई खजाना है, कोई बहुत बड़ी कोई धन है, तो उस पर कोई ना कोई टोटके होते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां होती है। और ये जो धन जो अगर किसी को मिलती है तो दोस्तों ये किसी के मतलब जो आपको ये जन्म मिला है, इस जन्म के कर्म के अनुसार आपको नहीं मिलती। पिछला जो आपका जन्म था उसने आपने क्या कर्म किया, आपने क्या पुण्य किया, पिछले जन्म के पुण्य के अनुसार आपको ये धन मिलते हैं। इसी वजह से अगर कोई किसी घर में नेगेटिव शक्ति है, कोई धन का मामला, तो इसके पीछे आप मत भागिए। एक तो ये काम एक कानून के खिलाफ है और इसमें कोई अगर कोई बड़ी शक्ति है तो आपकी जान को खतरा भी वो पहुंचा सकती है। और जितने भी आज जो कोई पंडित या कोई तांत्रिक जो मेरा वीडियो देख रहा है, तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको ऐसी कोई शक्ति दिखती है, आप किसी के घर में जाते हैं और कोई अगर आपको कोई पूछता है कि भाई ये धन की शक्ति है, किसी के राशि पर है, कैसे मिलेगी, उसको जानकारी भी आप मत दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने उसको सच जानकारी बताई कि भाई ये तेरे बेबी के नाम पर है, तेरे माता के नाम पर है, तेरे पिता के नाम पर है, तो कोई लालची व्यक्ति क्या कर सकता है, उस आदमी के सहारे उसके जान को खतरा पहुंचे के धन को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग लालची है, ये कलयुग चल रहा है, इसमें लोग क्या करते हैं कि लालच में भाई भी देखते नहीं, बाप भी देखते नहीं, और माँ भी देखते नहीं, पत्नी भी देखते नहीं, सिर्फ लोग पैसा ही देखते हैं। जो मतलब आम आदमी के लिए मेरा संदेश नहीं, जो कोई पंडित है, कोई तांत्रिक है, मैं उसको ही बात बता रहा हूँ। अगर किसी का फायदा हो रहा है वहां पर आप झूठ बोल सकते हैं, किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो उसमें कोई पाप नहीं झूठ बोलने में। लेकिन किसी का बुरा हो रहा है तो उसमें सच बोलने में पाप हो जाता है। ठीक है, तो यह जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जय श्री देव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।